अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि कैन ए नार्सिसिस्ट चेंज। ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है कि क्या नार्सिसिस्ट जो है वो बदल सकता है। तो इसमें ना कुछ चीज़ें समझने की बात है, क्योंकि ये टर्म जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट और ये सब। तो इसको ये समझना चाहिए कि एक तो ये बात है कि ये एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ मैलिग्नेंट होते हैं। और एक्चुअल जो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, वो बहुत कम लोगों में होता है, लाइक 1 to 2%, या कुछ लोग 6% तक कहते हैं, जो भी रिसर्चेज है उनकी। तो लेकिन ये है कि हम लोग इसको बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, हर दूसरे बंदे को हम लोग नार्सिसिस्ट भी बना रहे हैं। लेकिन ये बात है कि उनमें कुछ ना कुछ ट्रेड्स होती हैं, माइल्ड होती हैं, थोड़ी बहुत जो है ना, ये जैसे एक स्पेक्ट्रम है, तो थोड़ी बहुत तो सबके अंदर होती है, ठीक है। एक किसको जो है ना थोड़ा बहुत सब हर एक में होता है और हर फील्ड में होता है, लाइक अगर आप मेडिकल की फील्ड में ले लो और इवन रिलीजियस पीपल में ले लो, उन सब में भी बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ किसी लिमिट तक पाई जाती है, हर लेवल पे। इवन मैं वही कहती हूँ कि घरों के लेवल पे भी होता है, पर्सनल लेवल पे भी होता है, कॉमों के लेवल पे भी होता है। कोई कॉम जो है वो अपने आप को बड़ी ग्रैंडियोस समझती है, और वो छोटी जो है कॉमों को हकीर समझ के उनको लेने की कोशिश करती है, उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पावर उन पे लेने की कोशिश करती है। तो ये टू सम एक्सटेंट जो होता है ना, हर एक में होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब वो मेलिग्नेंट होता है, और एक्चुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो लाइक 1% लोगों में ही होता है, 100 में से 1 लोगों में होता है। लेकिन नार्सिसिज्म वैसे आपको 100 में से 50 लोगों में नज़र आती है, टू सम एक्सटेंट, ठीक है, बल्कि ज़्यादा ही लोगों में नज़र आती है। तो अब ये कि इसमें वैसे तो चलो प्रॉब्लम नहीं होती, लोग ये कई दफ़ा हाई अचीवर्स भी होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं जिनमें नार्सिसिज्म होती है, क्योंकि दिखावे के लिए कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा मनवाने के लिए कर रहे हैं, शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, जो भी उनका रीज़न है, जो भी उनकी इंटेंशन है, काम वो काफ़ी अच्छे भी कर रहे होते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब वो जो ना रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है, जब आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होने शुरू हो जाए, चाहे घर में हों, चाहे एक जॉब के ऊपर हों, या फिर ये कि फ्रेंड्स के साथ हो, तो फिर ये असल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिर कई दफ़ा लोग रियलाइज़ अगर तो कर लें कि हमारे ये प्रॉब्लम्स जो है वो हो रहे हैं रिलेशनशिप्स में, और वो ये समझना शुरू हो जाएं कि ये हमारी वजह से है, तो फिर तो वो ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि मोस्टली क्या होता है, वो एक्नॉलेज ही नहीं करते, वो अपने को गलत समझते ही नहीं है। वो समझते हैं कि दूसरों की वजह से उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरे उनसे जेलस हो रहे हैं, दूसरे उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, और दूसरों की वजह से जो है ना हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। वो ये समझते ही नहीं है कि हमारी वजह से प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर, हम दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हम दूसरों के साथ हमदर्दी नहीं करते, हम दूसरों को हर्ट करते हैं, ऐसी बातें कर जाते हैं कि वो हर्ट हो जाते हैं। तो ये नार्सिसिस्ट जो होता है ये एक्नॉलेज ही नहीं करता, वो दूसरों को ही गलत करता है, दूसरों को ही क्रिटिसाइज़ करता रहता है। तो ये कि वो दूसरों को क्योंकि ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर वो रियलाइज़ कर ले कि मैं जो हूँ अपने लव वंस को मैं लूज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी जॉब्स बार बार चेंज कर रहा हूँ, मेरे जॉब से प्रॉब्लम्स है, मेरे बॉस के साथ प्रॉब्लम्स है, मेरे कलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जूनियर्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो एक दफ़ा रियलाइज़ कर ले कि मेरे जो है ना प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेरे अपने वजह से हैं, तो फिर जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ आएगा। और ट्रीटमेंट की तरफ अगर वो आ जाए तो दैट इज़ सो वंडरफुल। और इसका ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि ये एक पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, इसमें यूजुअली आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं होती है। मेडिसिन्स कभी बहुत शदीद गुस्सा किसी को हो तो थोड़ी बहुत दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये काउंसलिंग से ठीक होता है। इसके अंदर जो है ना उनकी सोच बदली जाती है, और उनको एहसास दिलाया जाता है कि उनके इन रवैयों की वजह से, इन बिहेवियर्स की वजह से है, लोग जो हैं उनसे ऑफेंड भी हो रहे हैं, लोग उनसे दूर भी जा रहे हैं, और लोगों के हर्ट हो रहे हैं उनकी उसकी वजह से, क्योंकि इनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होती है, हमदर्दी नहीं होती इनके अंदर कि जो मर्ज़ी कह जाओ। उनको लगता है कि हमें तो लाइसेंस मिला हुआ है, हम किसी को जो भी कह सकते हैं, तो अगला जो जैसे मर्ज़ी जले कोढ़े जो मर्ज़ी हो उसकी बला से। तो ये बात है कि इनकी फिर सोच बदली जाती है कि देखिए आपकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने कहाँ कहाँ अपने आप को कंट्रोल करना है। और ये कि इनको फिर तरीके सिखाए जाते हैं कि जब आप कुछ नेगेटिव बात करने लगते हो, जब आप कुछ किसी को करने लगते हो और अपने आप को जो आप इतना ग्रैंडियोस समझते हो, तो दूसरे को भी कुछ समझो, दूसरा भी कोई चीज़ है, वो भी अल्लाह का वो भी अल्लाह का कोई बंदा है या बंदी है। तो उसको सोच और एहसास दिलाया जाता है कि उसको अपना चेंज करना है। उसके माइंड में जिस तरह से ब्रेन उसका काम करता है, तो वो दूसरों को बहुत हर्ट कर जाता है, और उसकी वजह से उसकी जो जॉब्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी तो जॉब्स बार बार उसको
चेंज करनी पड़ती हैं, और जो उसके रिलेशनशिप्स में उसकी वाइफ के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसके घर वालों के साथ जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसके अपनी वजह से आ रही हैं। तो फिर उसको तरीके सिखाए जाते हैं कि जब वो कुछ ऐसा करने लगे तो वहाँ पे किस तरह से अपने आप को रोके और अपने आप को जो है वो सुधारे और अपनी सोच बदले, दूसरों के शूज़ में भी जाके सोचे। तो फिर ये जब सब चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं तो फिर ये कि वो ठीक भी हो सकता है। 100% तो मुश्किल होता है, क्योंकि किसी को चेंज करना, जब एक शख्स इतने सालों से एक बिहेवियर में रह रहा है, उसको ये तो नहीं आप करोगे कि चुटकी बजाते ही किसी काउंसलर के पास गया तो उसने जो है ना कोई मैजिक वॉन्ड उसके ऊपर कर देना और वो जो है ना एकदम से चेंज हो जाएगा, वो उसके साथ उसको स्ट्राइक करेगा और वो एकदम से चेंज हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है, इसमें कई महीने लग सकते हैं। लेकिन ये कि सेशंस अगर स्टार्ट हो जाएं तो बहुत चेंज आना शुरू हो जाता है एकदम से कम सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, और फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उसमें चेंज आता है। तो घर वालों को भी उस सूरत में थोड़ा पेशेंस भी दिखाना चाहिए, और इस तरह के उसको वो भी नहीं करना चाहिए कि उसका हिम्मत भी नहीं तोड़नी चाहिए कि आप तो कभी नहीं बदलने वाले। तो ऐसे नहीं, कोशिश करना शुरू कर दे अगर वो, तो थोड़ा करके कुछ अरसे में, कुछ महीनों में, सालों में, 1-2 सालों में चेंज आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात ये है कि इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि ये एक स्पेक्ट्रम है, ये असल जो डिसऑर्डर है बहुत कम लोगों में होता है। तो ऐसे हर किसी को वो नहीं कह देना चाहिए कि तुम नार्सिसिस्ट हो, क्योंकि एक्चुअली कम ही लोग होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ पॉइंट्स सीखे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।